सर्वप्रथम हम आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री चरण चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रोता वृंद के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने को बहुत हीन कहते हैं। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए सत्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए उनका प्यार भी सत्य है। वास्तव में श्रोता भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर वक्ता के कुछ अच्छी कथा निकल जाती है। जब भगवान के प्रेमियों के साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है, स्वाभाविक ही भगवान कृष्ण की चर्चा निकलती है। हम लोग जैसा अभी सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद भागवत सप्ताह की परंपरा चल रही है भारत में या देश में, उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 7 दिन में संपूर्ण भागवत पर बोलते हैं और उससे कृष्ण भावना का विकास लोगों में हो पाता है। भगवान कृष्ण को ठीक से नहीं जान पा रहे, इसीलिए प्रभुपाद जी उससे असंतुष्ट थे। परंतु ऐसा मैंने सुना है कि श्री प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्य जशोमतीनंदन प्रभु को कहे थे कि तुम भागवत सप्ताह को तुम करो, वैसे सुना रहे थे। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जीवन में स्वाभाविक भागवत सप्ताह कहने की प्रवृत्ति आ गई। धीरे धीरे भक्त लोग इसे अक्सर कर रहे हैं। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप इतने बड़े बड़े वैष्णव नम्र भाव से बैठकर मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मुख से भागवत सुन चाहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। तो मुझे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमारा या आपका यह धर्म है भगवान विष्णु के विषय में सुनना। हम लोगों का स्वरूप है, स्वभाव है कृष्ण भक्ति का विकास करना, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बोलने से पहले मैं अपने इष्ट श्री राधा दास बिहारी जी के कमलों का स्मरण कर रहा हूं, जिन्होंने इस कथा को बांद्रा से यहां तक खींच कर दिया। यह कथा बांद्रा होने वाली थी, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्रति प्रश्न का भाव है कि अंधरास है। मैं नैरोबी से आया तो पूछता चला कि राधादास बिहारी जी चरण कमल में क्या है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इस बात से खिन्न था कि इस्कान जुहू से दूर कथा हो रही है। आते ही मुझे यह संवाद मिला कि राधादास बिहारी जी ने अपने घर में कर लिया कथा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं भगवान की मेरे प्रति जो ममता है उसका पुनः रियलाइजेशन किया। तो वे हमें अपना समझते हैं निश्चित। तो उन्हीं की कथा है और श्रील प्रभुपाद जी ने राधादास बिहारी नाम दिया है। बड़ा रहस्यमय नाम है भगवान का, यह रहस्यमय लीला है। तो मैं रास लीला तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके पहले भगवान की गोचारण लीला अपने भाई श्री बलराम जी के साथ जो वृंदावन में हुई है, ब्रज में हुई है, उसी के विषय में। कौमार और चारण का अर्थ होता है गौओं के छोटे छोटे बछड़ों को वे चराते थे और उनको चराने वाले बच्चे भी उसी अनुपात में छोटे छोटे थे। कृष्ण ने 5 वर्ष तक बछड़ा चराए। 4 वर्ष के थे तो बछड़ा चराने गए और केवल 1 वर्ष चराए, और 1 वर्ष में एक बहुत विचित्र घटना घटी, ब्रह्ममोहन लीला। ये सब लीलाएं मैं कई बार कह चुका हूं। अब पौगंड लीला की कथा प्रस्तुत की जा रही है। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे। कथा कहने वाले परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले राजर्षि परीक्षित। दोनों एक स्तर के हैं। भगवान ने गर्भ में ही महाराज परीक्षित को बचाया था और इनके पितामहों से भगवान का बहुत प्रेम। इनके पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, ये तो भगवान के पार्षद ही थे, जिनके साथ भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। जितना वे द्वारका में नहीं रहे उससे ज्यादा हस्तिनापुर में रहे। भगवान श्री कृष्ण की समग्र लीलाओं का आकलन किया जाए
तो देखा जा सकता है कि वे 90% हस्तिनापुर में रहे और जगह बहुत कम रहे। इतना प्रेम था उनका अपने पांडवों के साथ। और उन्हीं पांडवों के वंशधर राजर्षि परीक्षित हैं, तो वे परम प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। और सुनाने वाले जन्म से ही परम अनासक्त, कृष्ण में परम आसक्त सुखदेव गोस्वामी है। यहाँ श्री शुक उवाचक का भी बहुत महत्व होता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है, हमारा चित्त वहां जाना चाहिए। इस कृष्ण कथा को कौन बोल रहा है? तो श्री शुक बोल रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भगवान वेदव्यास देव की तपस्या से उत्पन्न किए गए थे। बद्रिकाश्रम में तपस्या किए भगवान वेदव्यास देव, और यही आशा रखकर कि मैं उसे भागवत पढ़ाऊंगा और भागवत पढ़ लेगा तो मुझे सुनाएगा। लेकिन जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी घर से चल दिए। तो भगवान वेदव्यास देव हा बेटा, हा पुत्र कहकर पीछे किए, लेकिन वे नहीं लौटे। बाद में भागवत के श्लोकों को सुनकर वे पढ़ने के लिए लौटे। तो श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास देव के जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इस जगत में सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया और अपनी इस कमाई को परम स्नेह के साथ उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को दिया। जैसे हम लोग इस जगत में देखते हैं, किसी भी स्नेहवान पिता के विषय में वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन अपने पुत्र को देता है। स्वाभाविक कि सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान वेदव्यास देव ने सबसे बड़ा धन दिया अपने सभी शिष्यों को छोड़ करके। और सुखदेव गोस्वामी के जीवन में भागवत कहने और सुनने के अलावा और कोई कार्य नहीं। तो श्री शुक उवाच हमेशा आएगा प्रसंग में। तो सुखदेव गोस्वामी बिना प्रश्न के ही यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे, 6वें वर्ष से लेकर 10वें वर्ष की उम्र को पौगंड अवस्था कहते हैं। कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, युवावस्था, ये सब अवस्थाएं हैं शरीर की। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य नव किशोर हैं, परंतु ये पौगंड लीला कर रहे हैं। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पौगंड लीला में भी कैशोर प्रकट किए थे, वे किशोर अवस्था के थे। और एक ही समय में वो कुछ भी रह सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब 100 वर्ष के हुए उस समय माता देवकी ने उनको अपने गोद में लेकर दूध पिलाया। माता के लिए भी बच्चा थे। तो पौगंड अवस्था में भी किशोर अवस्था की लीलाओं का वर्णन है। बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, तौ मतलब ये अनिर्वचनीय श्री कृष्ण और बलराम। श्री कृष्ण और बलराम के लिए तौ शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत में। उनकी संज्ञा पहले नहीं दी गई, सर्वनाम का प्रयोग है। तौ मतलब जिनका वर्णन करना हमारी वाणी से बाहर की बात है। वे परम सुंदर, परम विदग्ध दोनों भाई पशुपाल सम्मतौ बभूवतु, पशुपाल सम्मतौ बभूवतु। सबसे पहले वे बछड़ा चराते थे, लेकिन बाद में उनको ये अनुमति मिल गई, ठीक है तुम गौ चरा सकते हो, गाय चरा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा हो गए और माँ यशोदा से भगवान कृष्ण हमेशा कहा करते थे, माँ अब मेरे शरीर का बल बढ़ गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय वन वन में घूमकर चरा सकता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे भेजो, अन्य गोपों के साथ भेजो। तो माँ कहती थी नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में बहुत कम शक्ति है, तुम बच्चा हो, छोटे हो, अभी मत जाओ। तो समय बीतते बीतते जब 6ठे वर्ष में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए, तो उन्होंने जिन बछड़ों को चराया था वे बछड़े अब गौओं के साथ चरने जाने के लिए छोड़ दिए गए।
पहले बछड़ा अलग चरते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनको भी भोजन चाहिए, केवल दूध पर नहीं रहते हैं। तो गौएं दूर जाती थी वन में चरने के लिए और बछड़े नजदीक में ही गौओं से ठीक विपरीत दिशा में जाते थे। नहीं तो गौओं से और बछड़ों से भेंट होते ही क्या होगा सभी जानते, तो सारा दूध पी जाएंगे। और गौओं में बड़ा स्नेह होता है और पिला देती हैं। तो बछड़ों को भी चराया जाता था। तो पहले कृष्ण बलराम बछड़ा चराए तो वे बछड़े धीरे धीरे सयाने हो गए और मुक्त स्तन्य हो गए। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं मुक्त स्तन्य, माता के दूध है पीने के योग्य अब नहीं रहे, माताएं दूध नहीं पिलाती थी क्योंकि अब दूसरा गर्भ धारण की थी। तो इन बछड़ों को गौओं के झुंड में किया जाने लगा, लेकिन एक भी बछड़ा जा नहीं रहा था, कोई नहीं जा रहा था। लोग बलात् हाँक रहे थे बछड़ों को गौओं के साथ, लेकिन सब भाग कर कृष्ण के पास आ जाते। कृष्ण जिनको चराए थे, कृष्ण का संग जिनको मिला था, वो कैसे कृष्ण के बिना रह सकते? तो कृष्ण का नाम जपने वाला भक्त कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है, तो उनके साथ साथ घूमने वाले बछड़े कैसे कृष्ण के बिना रह सकते? इतना आकर्षण है भगवान में, इतना आनंद है कि कोई भी उनका संग छोड़कर जा नहीं सकता। अंत में परेशान हो गए गोप हाँकते हाँकते, एक भी बछड़ा नहीं। और जो गोप सखा थे, जो बच्चे थे, वे भी जब पौगंड अवस्था के हुए तो उनको कहा गया कि अब एक गाय चराने जा सकते हैं। तो उनको कहा गया आप गौवे चराने जाओ, तो वे लोग भी नहीं जा रहे थे। कहते थे कृष्ण चलेगा तब हम कृष्ण के साथ ही चराएंगे, चाहे गाय चराना हो चाहे बछड़ा चराना हो, हम कृष्ण से शून्य होकर के नहीं जाएंगे, कृष्ण के बिना नहीं जाएंगे। बड़ा एक तमाशा लग गया ब्रज में, अब क्या किया जाए। तो अंत में नंद महाराज को सभी गोपों ने बुलाया कि नंद महाराज आप अपने पुत्र को कृष्ण और बलराम को गौ चराने के लिए कहिए, नहीं तो ये बछड़े बिना चरे रहेंगे यहाँ। और गौओं को भी बहुत आकांक्षा थी कि कृष्ण हमारे साथ चले। नंद बाबा अन्य लोगों से मिले और अन्य लोगों ने गारंटी दिया कि हम लोग कृष्ण की रक्षा करेंगे, हम लोग इसको कभी भी गाय हाँकने के लिए नहीं कहेंगे, केवल साथ में रखेंगे, साथ में जाए, बाकी गाय चराने की जिम्मेवारी हम लोगों पर है, आप इसको विदा कर दीजिए। अधिक समय तो हम लोग इसको गोद में रखेंगे, फिर कभी कभी वन की शोभा देखने के लिए अगर उत्सुक होगा तो हम लोग साथ में रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, खोह में या कंदरा में, जमुना के तट पर हम लोग इसको अकेले नहीं जाने देंगे, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वह दिन था गोपाष्टमी का दिन, शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधई, तब दिनाद वासुदेव भूत वत्सप गोप पूर्वंत वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। तो उसी दिन भगवान कृष्ण और बलराम गोप हुए। गवाम पाल कह गोप, जो गौओं का पालन करने वाले हुए तो उनको गोप कहे। और पहले वत्सप थे, वत्स प मतलब पालन करने वाले, पहले बछड़ों का पालन करते थे, अब गोप हुए। तो वही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बभु वतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। अब कृष्ण बलराम को अनुमति मिल गई गोचारण की कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, और बहुत तरह से मंगल उपचार किया गया। माँ जशोदा ब्राह्मणों से आशीर्वाद का वाचन कराई, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, और भीख मांगी, आप ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे दोनों बच्चे सकुशल घर लौटे, क्योंकि वन बहुत खतरनाक स्थान होता है और इतने सुकुमार बच्चों को भेज देना वन में। जसोदा के वन में परान गईले। एक कवि गाता है कि जिस दिन कृष्ण गाय चराने गए तो मानो ऐसा लगा जसोदा जी को जैसे मेरा प्राण चला गया बाहर वन में। इस तरह उनको अनुमति मिली। और नंद बाबा ने सभी गोपों से पूछा, क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण बलराम वन में जाने लायक हैं? तो वे लोग कहे हाँ हाँ।
हम सब रक्षा करेंगे इन दोनों की और इनको छूट देनी चाहिए। तो उस दिन चले गोचारण करने के लिए। पौगंड वजह श्रितौ, पौगंड अवस्था में प्रवेश किए थे, लेकिन कैशोर का धर्म उनमें उद्भासित हो रहा था। किशोर अवस्था में शरीर की जो दशा होती है वैसी भगवान की दशा थी। तो गाश्चारयंत सखभी समम पदय वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रत, सखभी समम अपनी सखाओं के साथ गाश्चारयंत गौएं चराते हुए दोनों भाई वृंदावन को अतीव पुण्यम कर दिए। चक्रतु वृंदावन तो ऐसे स्वाभाविक ही परम सुंदर है, परम सुखमय है, परम पावन है, परंतु कृष्ण बलराम के चरण कमलों के विन्यास से वो अतीव पुण्य हो गया, अतिशय पावन। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण पहले छोटे छोटे थे और छोटे छोटे चरणों में उनके चरण चिन्ह बहुत नहीं उभरते थे धरती पर, बहुत सूक्ष्म चरण चिन्ह थे, इसलिए पृथ्वी की उतनी शोभा नहीं होती थी और एक सीमित जगह में वो घूमते थे बछड़ा चराते हुए। इसलिए वृंदावन की अन्य भूमि, मतलब पूरे ब्रजमंडल की जो अन्य भूमि थी, वो तड़प रहे थे कि ये हम पर कब पैर रखेंगे, और वृक्ष रो रहे थे, पक्षी रो रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे, हमारे पास आएंगे। तो अब कृष्ण को उन्मुक्त अवसर मिल गया पूरे ब्रजमंडल में घूमने का, कि गौओं के लिए घास की अपेक्षा होती है। और आप जानते हैं कि गौएं चरने लगती हैं तो एक जगह के घास को बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में श्री के वृंदावन आ जाता है। यहाँ शब्द है वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु, वृंदावन को अतिशय पवित्र करने लगे। जिस दिन भगवान जा रहे थे गुरण में, तो माँ जसोदा ने कहा कि वन में काट होंगे, इसे बच्चे को जूता पहनाना चाहिए। तो जूता को लाया गया, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जूते कृष्ण और राम को लाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि माँ गोप जाति खाए, हम गौओं के पालक हैं, हम गौओं के दार हैं। जब गौओं को जूता नहीं है तो हम तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम गौओं को चराने जा रहे हैं, हम अनुग हैं, हम गौ के अनुग हैं। तृण चरा अनुगम श्री निकेतन, त्रिचर के अनुग, तृण चर पशु को कहते हैं, हम उनका अनुगामी, ऐसा हम जूता नहीं लाएंगे, हम दास हैं। इस तरह के बलराम बिना जूता के घूमते थे पूरे ब्रज में, इसे उन चरणों की छप से अलंकृत होकर वह ब्रजभूमि अक्षय पावन हो गई। यह अतीव शब्द कितना पावन, इसको संस्कृत में मुक्त न्याय कहते हैं। मुक्त प्रग्रह न्याय का अर्थ होता है कोई एक लंबी रस्सी है, आपको छोड़ दिए हैं, वो जा सकती, किससे अधिक पवित्र, कितना पवित्र, वैकुंठ से अधिक पवित्र, अथवा पहले जितना पवित्र था उससे और अधिक पावन होने लगा, और अधिक पावन होने लगा। वृंदावन तो स्वतः ही पावन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह पाकर छपा करके और अधिक धन्य हो गए। अभी आज के युग में हम देखते हैं कुछ वैष्णव जन वृंदावन में, ब्रज में भगवान के चरणों की छाप अपने ललाट पर, शरीर में धारण करते हैं और वे अपने को भाग्यशाली मानते हैं। तो जहाँ साक्षात भगवान का चरण पड़ रहा है, वो वृंदावन कितना भाग्यशाली है, कितना पावन है, इसको सहज समझा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले यह ध्यान कर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वृंदावन की भूमि को और अक्षय पावन कर रहे हैं, और उन्हें घूमना रहता था कि गास चयंत, गौएं जैसे जैसे चरती थी, जहां जहां जाए थे उधर उधर जाना पड़ता था, गौएं एक जगह तो रख नहीं सकते थे, इसलिए गोचारण के बहाने श्री कृष्ण ब्रजभूमि को अलंकृत कर रहे। तो कृष्ण बलराम की पहले से बढ़ती इच्छा थी, लेकिन उन्हें अनुमति मिली और एक रात थे। तो 2 अश्वों में कृष्ण बलराम की लीला कहकर अब भगवान श्री कृष्ण की लीला कह रहे हैं। तन माधव वेमुदीरवन्वितो गोपैर्गृणद्भिः शोभान्वितः
पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविश विहतु कामः कुसुमाकरं वनम्। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों की सामान्य रूप से एक लीला का है, वृंदावन को पवित्र करने लगे। अब मधुर चित्र क्रियपरायण श्री कृष्ण की लीला का विषय कर रहे हैं। माधव, श्री कृष्ण को माधव कहते हैं। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और भवमती, माव लक्ष्मी के पति, अथवा माँ का अर्थ हुआ राधा और भव ने पति श्री राधा रानी के प्रियम भगवान श्री कृष्ण, अथवा श्लेष से अर्थ कर रहे हैं। माधव का अर्थ बसंत भी है। जैसे बसंत ऋतु किसी वन में प्रवेश करता है तो वह वन भाषित हो जाता है, खिल जाता है, पुष्प फल वृक्ष सब प्रसन्न हो जाते हैं, बसंत के आते हैं। तो माधव के वृंदावन में प्रवेश करते ही वृंदावन पूरा लगा, यह श्लेष अर्थ है। बहुत सुंदर हो गया। तो माधव वेणु उदीरयम, यह श्री कृष्ण का स्वभाव है। वृंदावन गोचारण करने में वेणु ईरयम, ईरयन का अर्थ है जाना और ऊ का अर्थ है जोर से, जोर से ऊंचे ध्वनि से। और गौएं बिखरी रही थे इधर उधर, तो उनको सूचित करने के लिए, वो आनंद देने के लिए अथवा एक जगह इकट्ठा करने के लिए या एक दिशा में ले जाने के लिए प्राय बांसुरी बजाया करते थे। और उच्चारण में ही नहीं, गौएं तो अपनी गति से चढ़ती थे, लेकिन कृष्ण का यह एक अपना आनंद है, वो स्वयं वेणु बजाते रहते थे। तो देव उदीरयन तो गोपेर गृणद स्वजसो बलान्विता, तो श्री कृष्ण बांसुरी बज रहे हैं और उनके सखा गोप वृंद उनके यश को गा रहे हैं। स्वजस, श्री कृष्ण का जो तत्कालिक यश है उसी गा रहे हैं। कितना सुंदर रूप है कृष्ण का, कितना सुंदर मुकुट है, कैसी सुंदर चाल है। गोप सखा केवल इसे करते हैं, अथवा इसके पहले वो जो लीला कर चुके ब्रज में उसी को गा रहे हैं। और उनके गान पर वाद्य क्या बज रहा है? श्री कृष्ण का वेणु वादन। हम लोग भी जब कीर्तन गाते हैं तो कोई न कोई भक्त मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं। लेकिन वृंदावन में जब गोप सखा गाते हैं तो वाद्य बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बजाते हैं बड़े स्वर में। गोपेर गृणद स्वजसो बलान्विता, बलराम जी के भी जस गान करते हैं गोप सखा। बलराम जी भी वेणु बजाते हैं। श्री भक्त में यह सब वर्णन है। कृष्ण और बलराम दोनों एक हाथ बांसुरी बजाते हैं और दोनों में कंपटीशन होता है कौन अच्छा बजाए, और दोनों मोरंग धारण करते हैं, दोनों के मुकुट एक जैसे। कभी कभी श्री बलराम जी हल धारण करते थे, वो भी ब्रज में तो की नहीं, ब्रज में भी बांसुरी और वेद के अलावा कुछ नहीं लिए। तो श्री कृष्ण और मैं केवल इतना ही भेद होता था कि बलराम गोरे थे और ये श्रेय साधे थे, तुलसी चितवन से नहीं देखते थे, टेढ़ी चाल से नहीं चुके थे। श्री कृष्ण का सीधी चाल से चलते, वो तो झुके हुए आगे पीछे देते हुए गिरवाड़ी करते हुए चल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कहीं और संकेत रहे हैं, कहीं और, कभी जगह नहीं चलते हैं। इसीलिए उनको भंग कहते हैं। 3 जगह से टूटा हुआ भंग, श्री भंग मतलब टेढ़ा। तो श्री कृष्ण बलराम में ये अंतर था, लेकिन उनकी लीलाओं का भेद नहीं, इसलिए बलान्वित लिखा गया है। बल साध, बल से जो श्री बलराम साध। अथवा इस बार सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि माँ यशोदा ने श्री बलराम को विशेष चेतावनी दी थी कि बेटा इसको कभी अकेला मत छोड़ना, जहां ये जाए कि साथ रहे। बहुत नटखट है, कैसे जगह पर चला जहां वन के भयान तो इसको खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटा इसको कभी मत छोड़ना। माँ की काया देख करके भी श्री राम जी कृष्ण की वैसे रक्षा करते थे जैसे आंखें पलकों की रक्षा करते, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, ऐसा साथ रहा। जहां पढ़ेंगे तो बलान्वित। और जिस दिन कृष्ण बलराम से बिना ब्रज गए गोष्ठ में वन में गए, उस दिन कोई न कोई घटना होगी। जिस दिन गोप सखाओं की चोरी हुई थी उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। जिस दिन कालिये नाग से ग्रस्त हुए उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। तो बलराम जी का साथ में रहना बहुत आवश्यक था। बलराम जी का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, और ऐसी लीला भी वे किए थे कि उन पर विश्वास होता था कि ये रक्षा करेगा कृष्ण।
तो गोप सखा के साथ भगवान कृष्ण थे, तो श्री बलराम और कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे थे। पशुन पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत, पशुन पुरस्कृत्य, पशुओं को आगे आगे करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पशव्यम आविशद, चरागाह में, पशुओं के हितैषी चरागाह में। मतलब पशु का हित किसमें है? जहां बहुत घास हो, जल हो और भूमि में कंटक कुश उभर खाभर न हो, उसको पशव्य कहते हैं। जहां पशुओं का हित हो, जहां पशु सुख से चर सके, तो पशव्य में दोनों भाई प्रवेश किए, पशुओं को आगे करके। इसका अर्थ यह है कि पशुओं को चराने में कोई कष्ट नहीं था, पर्याप्त घास थी, पर्याप्त पानी था, इसलिए कृष्ण बलराम को खेलने के लिए हमेशा टाइम है। नहीं था कि गायों को चेक करके रखना है, इधर किसी का खेत है उसमें चली जाएंगी या उधर चली जाएंगी, कम घास है। पशु सब बता रहा है कि प्रचुर घास थी, पानी था, सुविधा थी, पशु अपनी गति चर रहे थे, उनको चराने में कोई दिक्कत नहीं थी, और कृष्ण बलराम को अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए पर्याप्त थी। तो विहर्तु कहाँ कुसुमा कर्म वनम, वन प्रवेश किए। कृष्ण की क्या इच्छा थी? भर्तु काम, विहार करने की इच्छा से प्रवेश किए, गोचार की इच्छा से प्रवेश नहीं किए। यहाँ यह साबित हो रहा है, गौ को चराना कोई प्रयास काम नहीं था, उतने आप चरेंगे, लेकिन अब विहर्तु काम, आसन विहार करने के लिए प्रवेश किए। कहाँ? वनम, वन प्रवेश किए। ये प्रथम दिन का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसको अति देशार्थ कहते हैं संस्कृत में। एक दिन की लीला का वर्णन करके प्रत्येक दिन की लीला का वर्णन किया जा रहा है, नमूना जिसको कहते हैं। इसको संस्कृत में अति देशार्थ कहते हैं और हिंदी में नमूना कहते, एक दिन की लीला। इसी तरह से रोज गाते हुए सुनते हुए वन में प्रवेश करते हैं। वन की विशेषता बता रहे हैं सदैव गोस्वामी। कथम भूतम वनम कुसुमाकरम, कुसुमा नाम आकर, फूलों का खजाना। ब्रजभूमि स्पेशली वृंदावन पुष्पों का आकर था, सब प्रकार के पुष्प, परम सुगंधी, सभी ऋतुओं में खिलने वाले, और वे सब जगह हरे पड़े। और वास्तविकता यह है कि वृंदावन के पुष्प, वृंदावन के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में उस दिन और अधिक खिल गए। कि वृंदावन का प्रत्येक जीव नित्य मुक्त है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सेवा में उपासना सब में रहती है, हमेशा सर्वदा श्री कृष्ण के प्रेम में होकर डूबे रहते हैं। और वहां गोप सखा हो या वृक्ष हो, मयूर हो या कोई पक्षी भौरा, किसी को भी नहीं, सभी एक स्वरूप शक्ति अधीन रहते हैं, स्वरूप शक्ति विलास होते हैं। कुसुमा करम वनम आविशद, पुष्पों के आंख में आकर, मतलब खजाना, निधि, जहां पुष्पों की निधि थी, अन्य प्रकार के पुष्प खिले थे, वन में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। वृंदावन का इस तरह से ध्यान करना चाहिए। कृष्ण बलराम सखाओं से नाचते हुए गाते हुए गौ को आगे करके और प्रवेश कर रहे। वृंदावन प्रवेश की लीला और ब्रज, और वृंदावन से लौटने पर ब्रज प्रवेश की लीला, दोनों का वर्णन बड़े बड़े भक्तों ने बहुत विस्तार से किया है। इसको गोष्ठ कहते हैं या ब्रज कहते हैं। चलो सिजद ब्रदाचारयन वसुम नलिन सुंदरम नाहते पदम। वे सवेरे चलते थे ब्रज से वन की ओर और शाम वन से ब्रज की ओर चलते थे। तो दोष है कि उनकी लीला एक विचित्र प्रकार की होती थी, लेकिन सवेरे की जो लीला होती थी वो ब्रजवासियों के हृदय में शोक उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि कृष्ण जाते थे दूर। परंतु गोपखाओं के लिए यही लीला सबसे आनंददायी होती, क्योंकि उनके साथ खेलने का प्रारंभ होता था। परंतु गोपी जनों के लिए या यशोदा के लिए, महाराज आदि के लिए ये बहुत खत समय होता था सवेरे, तो कृष्ण जाते दूर। गोपियां कहती कि चलो सी जद रजा चायन पशुन सुंदरम नाथ पदम,
हे नाथ, जब कमल सुंदर, कमल से करोड़ों सुंदर चरण कमल जब ब्रज से चलते हैं उनकी ओर, क्या करने के लिए? पशुचार, पशुओं को चराने के लिए। तो उस आके चरणों में कांट गड़ रहे हैं, पत्थर गड़ रहे हैं, ये स्मरण करके हमारा चित्त मूर्छित हो जाता। वे अपने घरों आती थी, लेकिन चिंता होती थी कि कांटों पैर रख रहे होंगे, ये पत्थर पर चल रहे होंगे। यह है प्रेम वासना। कृष्ण वो विवाहिता पत्नियां नहीं थी, कृष्ण के साथ उनका कोई प्रकट संबंध नहीं था, लेकिन इन सब उपाधियों से रहित विशुद्ध निरुपाधि प्रेम उनका था। अपने घरों में रोती थी कि हाय कृष्ण की हो रहे। तो वही कृष्ण जब शाम को लौटते थे तो देख कर इतना सुख होता, इतना सुख होता था। उस समय आंखों पर पलकों का व्यवधान होता था, तो इससे वे विधाता को, ब्रह्मा को गाली दी कि तुम हमारे सुख में बाधा दे रहे, हमारी पलकें कृष्ण दर्शन में बाधा करी। जड़ उदीक्षताम पक्ष कृत दृशाम, गोपियां यही कहती थी कि आंखों पर पग बनाने वाला ब्रह्मा निश्चित ही जड़ है। उसके 4 मस्तक हैं, 4 गुना दिमाग होना चाहिए, लेकिन वो योग्य सृष्टि नहीं जानते। गोपियां प्रसाद करती थी कि कभी ब्रह्मा जी से भेंट हो जाएगी तो हम उसको सिखाएंगे कि तुमको ऐसी सृष्टि करनी चाहिए। ब्रज में जो लोग हैं उनको करोड़ों करोड़ों आंख दो और उस पर ये ढक्कन मत लगाओ, पलक मत लगाओ। और ब्रज से बाहर जो लोग कृष्ण को नहीं देखते हैं उनकी आंखों को शायद ये बंद कर दो। उनको देखने के लिए कोई असल अर्थ नहीं, विषय नहीं। तो निगेटिव साइड का आराम ये तो नहीं करती, लेकिन विधाता को हमेशा कोसती रहती प्रतिदिन। और कुपिता और निमि महाराज पर भी कुपित थी। निमि महाराज, जनक महाराज आंखों पर बैठे हैं और समस्त प्राणियों के पलक को वे उठाते हैं और गिराते हैं, ये उनका कार्य है। तो महाराज निमि पर भी कुपित रहती थी और ब्रह्मा पर भी। ब्रह्मा ने पलक बना दिया और पलक बनने के बाद इसको गिराने उठाने का डिपार्टमेंट निमि महाराज संभाल लिया। ये दोनों गोपियों की गाली दी जाती, ये मर के नहीं जाते, ये क्यों ये काम उठा लिए, हमेशा पलक ली रहनी चाहिए थी। तो उस आनंद का था कोई वर्णन कर सकता है। इस सुख के व्यवधान पलकें दुश्मन जैसा लग रही थी, शत्रु जैसा लग रही थी। इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते हैं, कितना सुख होता था, कितना प्रेम था। निरीक्षरन्तुम भगवान मनोदधे। अन्य शोभा का वर्णन करके भगवान के विहार आरंभ, विहार सामग्री का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन कैसा है? मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, जिनके मंजू घोष हैं, जिनकी बोलियां, जिनके स्वर अत्यंत मंजू हैं, अत्यंत मधुर हैं, कर्ण मधुर है, ऐसे भंवरे पशु और जीव रहते हैं। मृग, कुछ ऐसे मृग होते हैं जैसे हरिण आदि, तो कभी कभी बहुत सुंदर भी, और भंवरे, जहां फूल होता है वहां भंवरे अपने आप रहते हैं। तो पूरा वृंदावन भंवर, कोयल, चातक या मयूर, ये सब पक्षी भरे थे, सारस। अभी 500 वर्ष पहले श्रीनिवासाचार्य ने वर्णन किया था वृंदावन का, कि षट गोस्वामी जन वृंदावन में घूमते थे तो सब जगह पक्षी बोलते रहते थे, बड़े सुंदर सुंदर मंगलमय पक्षी, और उनके घोष, उनके स्वर मंजू हैं। मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, मंजव मनोहरा घोषा जेसाम अलयश्च मृगाश्च द्विजाश्च। पक्षियों को द्विज कहते हैं क्योंकि वे 2 बार जन्म लेते हैं। हम लोगों को जनेऊ दे करके द्विज बनाया जाता है, क्योंकि पक्षी अपने आप बिना उपनयन संस्कार के द्विज हैं। एक बार अंडा के रूप में वे जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा छोड़ करके जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। यहाँ द्विज शब्द, द्विज पक्षी, और अली भंवरों को कहते हैं, और मृग पशुओं को। तो यह सुख की सामग्री है। वहां भंवरे हैं, विविध पक्षी, आकुलम, इनसे वृंदावन भरा पड़ा है।
और वृंदावन में जो सरोवर हैं जगह जगह पर, उनका वर्णन कर रहे हैं। उनका जल कैसा है? महन मनः प्रख्य पय सरस्वता, महत मन महता भगवत भक्ता नाम मनसा प्रख्यम सदृशम शीतल मधुर स्वच्छंदम पया जलम जस्वी सरा। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनमें जल कैसा है? तो भगवत भक्तों के मन के समान शुद्ध। जैसे कृष्ण भक्तों का मन शुद्ध होता है, वैसे वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। श्रीमद् भागवतम में किसी सरोवर के जल की शुद्धता का वर्णन करने के लिए उपमा सब जगह यही मिली है, संत का मन जैसे निर्मल हो। संत का मन कैसा होता है? शीतल होता है, मधुर होता है और स्वच्छ होता है। शीतल का अर्थ यह है कि उसमें कभी भी गर्मी नहीं आती है, उस जल में मतलब कभी क्रोधित नहीं होता है। महात्माओं का मन ऐसा होना चाहिए कि कारण उपस्थित होने पर भी उनका मन क्रोधित न हो। जो क्रोधित हो जाता है वो महात्मा नहीं है, ये निश्चित है। कोई भी कारण अवश्य अप्राकृत धरातल पर क्रोध देखा जाता है। जैसे हनुमान जी में क्रोध देखा गया, भीमसेन में क्रोध देखा गया। ये भगवत विरोधियों को, भगवत निंदा करने वालों को दंड दिए। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन वो स्तर दूसरा है, उसको भी शीतल ही कहेंगे, वहां गर्मी नहीं थी। बहुत जल्दी संसार में लोगों का मन गर्म हो जाता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं हमसे बात मत करो, हमारा दिमाग गर्म है। क्यों आप अपना दिमाग गर्म करके भस्म कर रहे हैं? ठंडा दिमाग रखना चाहिए ना। दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहावत कहते हैं कि पैर गरम पेट नरम सिर को रखो ठंडा, और इतने पर भी वैद्य आवे तो उसको मारो डंडा। वैद्य शास्त्र है। पैर को गरम रखना चाहिए और पेट को हमेशा ढीला रखना चाहिए। ढीला का मतलब है, नरम का मतलब कुछ दो चार कौर कम खाना चाहिए, और टाइट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आदमी दो चार साल पहले ही मर जाएगा। आयु घट जाती है ज्यादा खाने से। तो पेट को नरम रखना चाहिए, कम खाना चाहिए, और सिर को ठंडा रखना चाहिए। और इतने पर भी यदि घर में वैद्य आ जाए, अगर पैर को गर्म रखा जाए, पेट को नरम और सिर को ठंडा रखा जाए, तो कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो महात्माओं का, भक्तों का मन है शीतल होता है, तो क्रोध नहीं होता है। सांसारिक धरातल पर मैं बोल रहा हूं, सांसारिकता के माने में उनके मन में कभी क्रोध नहीं होता है। और दूसरी बात होती है बड़े मधुर, उनका मन बड़ा मधुर होता है। मधुर का मतलब होता है दूसरों को सुख देने की भावना का, दूसरों को हमेशा सुख देने की बात रहती है। ये प्राकृत धरातल की बात मैं कह रहा हूं, वैसे वास्तविक इसका अर्थ यह है कि उनका मन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से भरा रहता है, माधुर्य से भरा रहता है, इसलिए वो आनंदित रहते हैं। अन्य सांसारिक लोगों जैसा उनका मन दुखित नहीं रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण को हृदय में देखते हैं। संत सदैव हृदय सुबिलो के अंति, अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा सुख मिलता है। इसको मधुर कहते हैं, वो सुखी रहते हैं। और स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है कोई उसमें आगंतुक गंदगी नहीं रहती। जैसे जल में आगंतुक गंदगी मिल जाती है तो गंदा हो जाता है, तो इस तरह से संसारिक लोगों के चित्त में अनेक कामनाएं होती हैं। ये अनेक कामना वासना ही ये डर्टी थिंग्स, ये गंदगी। लेकिन भक्तों का हृदय समस्त कामनाओं से शून्य होता है, इसलिए वो परम पावन होता है। तो ऐसे भक्तों का हृदय जैसा शुद्ध होता है, वैसा शुद्ध जल वृंदावन के सरोवरों में, वही शीतल, मधुर और स्वच्छ, कोई गंदगी नहीं, और स्पर्श करने पर कुछ ठंडा और मधुर, पीने में अतिशय स्वाद, खारा नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से वृंदावन के सरोवरों के पानी हैं, और ऐसे सरोवर से हवा टकरा करके चलती थी।
तो महान मना प्रख्यपय सरस्वता शतपत्र गंधिना बातें में, सरोवरों से जब हवा चलती है, वायु चलता है तो कमलों की गंध को लेकर के चलता है, कमल की सुगंध। वृंदावन का पूरा वातावरण सुगंधित वायुमंडल से भरा रहता अपने आप। अभी आपने सुना कुसुमाकरम, और आगे एक अध्याय में भागवत में वर्णन किया गया है पद्माकरम। पद्म का आकर, कमल का खजाना वृंदावन है। कमल चारों तरफ भरा पड़ा है और कमल की सुगंध को लेकर हवा सब जगह फैली रहती। यह है वृंदावन। तो हम लोग तो कभी ऐसे वातावरण में रहे नहीं। तो एक तो बंबई में इधर बैतरणी की हवा आती है और हमने देखा है बांद्रा में एक बहुत बड़ी बैतरणी समुद्र में गिरती है, उसकी दुर्गंध कितनी फैली रहती। लेकिन भागवत के आलोक से, भागवत पढ़ने से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा भी अपराकृत देश है जहां पर केवल कमल की सुगंध भरी पड़ी है, मालती पुष्पों की सुगंध है, जूही की सुगंध, केवल सुगंध सुगंध सुगंध। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वहां के वायु को कह रहे हैं शतपत्र गंधी, शतपत्र गंधिना वातेन वातम जुष्ट। भरा पड़ा वृंदावन का पूरा वातावरण शतपत्र गंधी वायु से भरा पड़ा है। शतपत्र एक कमल का नाम है, सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ कमल होता है उसको शतपत्र कमल कहते हैं। शतपत्र कमल एक विशेष जाति का कमल होता है, उसमें 100 पत्ते होते हैं, इसलिए उसको शतपत्र कहते हैं। उसकी सुगंध सबसे अधिक होती है। तो वृंदावन का जो वायु है वो शतपत्र कमलों की सुगंध से भरा हुआ है। तो ऐसे सुगंधित वन में जो पांचों इंद्रियों को आह्लाद देने वाला है, उस वन को देखकर निरीक्ष रंतु मनोदधे, भगवान के मन में भी उस वन में घूमने की, विहार करने की इच्छा हो गई। यह भगवान शब्द है। भगवान जो सब तरह से परिपूर्ण हैं, जिन्हें कोई कमी नहीं है, वो भगवान भी वृंदावन के शोभा पर लुब्ध होकर के और उसमें रमण करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन इतना महिमाशाली है, इतना आकर्षक है कि सबको आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करता है। वृंदावन के सौंदर्य पर, उसके सौगंध पर लुब्ध होकर भगवान वहां विहार करने के लिए उत्सुक है। तो पांचों इंद्रियों के विषय वृंदावन में हैं। पहले आपने सुना कि भांवरे पक्षी आदि गुनगुना रहे हैं, तो यह कानों के लिए, इसको स्वर्ज कहते हैं, सुंदर स्वर, बहुत सुंदर सुंदर बोली सुन रहे हैं। महान मन प्रख्यपय सरस्वता, और जल की मधुरता का, स्वच्छता का जो वर्णन है वो जिह्वा का विषय है, परम मधुर, पीने में अमृत के समान। वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना, और शीतल सुगंधित हवा के चलने से त्वग इंद्रिय सुखी होती थी। और गंध है उसमें, इसलिए नासिका, और रूप तो आंखों के लिए प्रकट ही है। तो इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए वृंदावन पूर्ण रूप से समस्त संतोषदायक सामग्री प्रस्तुत करता है। तो ऐसे वन में भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने पर श्री कृष्ण जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो कौन स्वागत कर रहे हैं? वृंदावन में रहने वाले वृक्ष, वहां के मयूर और हरिण, और इस तरह जो वन के जीव हैं वही स्वागत कर रहे हैं। तो उस स्वागत का वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कुछ श्लोकों में कर रहे हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिखान् वीक्ष वनस्पतिं मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। सः अनिर्वचनीय महात्मा श्री कृष्ण आदि पुरुषः, जो पुरुषोत्तम है, समस्त पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, मतलब वैकुंठ विहारी भगवान नारायण आदि से भी जिनमें अधिक सौंदर्य है, वैदग्ध्य है,
मधुरिमा है। तत्र तत्र जहां जहां वृंदावन में जा रहे हैं, तत्र तत्र मतलब स्थाने स्थाने अर्थात सर्वत्र, जहां जाते हैं वहां सर्वत्र वृक्ष झुक झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े वनस्पति शब्द यहां दिया गया है। वनस्पति का अर्थ होता है वृक्षों में महान वृक्ष। वे सब झुक जाते थे, फलवान वृक्ष और पुष्प युक्त वृक्ष। जहां जहां श्री कृष्ण और बलराम जा रहे हैं सखाजन, तो वे झुक जाते थे वृक्ष, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष सभी चिन्मय है, उनका जड़ शरीर नहीं है। वृंदावन की भूमि स्वयं ही जड़ नहीं है, वो पूर्ण स्पिरिट है, स्वरूप शक्ति डिफ्यूज्ड हुई है। तो इसलिए सब कॉन्शस हैं, सब चेतन वस्तु। तो जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वृक्ष झुक जाते हैं, झुक करके वे अपना फल और फूल अर्पित करते हैं। तो उनके पास जो कुछ भी है वो अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावनेश्वर अपने वन में, वृंदावन में विहार करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन जिनका है और वहां के जो भी चर अचर जीव हैं सभी कृष्ण के परम प्रिय हैं, और परम प्रिय श्री कृष्ण जब अपने घर में आ रहे हैं तो पूर्ण हृदय से सब कुछ न्यौछावर करके वे स्वागत कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो सब तत्र तत्रारुणपल्लव श्रिया फल प्रसूनुर भरेण पादयो। तो नए नए पत्ते हैं, जब वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं तो वे प्रारंभ में अरुण रहते हैं। अरुण का अर्थ थोड़ा थोड़ा लालिमा उनमें रखती है। अरुण पल्लव श्रिया, उन वृक्षों की शिखाएं नए नए पत्तों से सुशोभित हैं। तो ऐसे नए नए पत्तों से युक्त वृक्ष फल और फूल के भार से झुक जाते हैं। तो पहले से ही कुछ झुके हुए थे फल और फूल के भार से, लेकिन जब वृंदावनाधीश, वृंदावन के स्वामी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब वे वृक्ष और झुक जाते हैं कि इनका हाथ हमारे शिखा तक पहुंच जाए। कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं तो वे वृक्षों के फल को तोड़ सके इसके लिए वे झुक जाते, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पादयो हस्पिशन, इतना झुकते हैं कृष्ण और बलराम के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। ये वृंदावन के वृक्षों का मर्म। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डार डार और पात में श्री राधे राधे हो। यह बिल्कुल सत्य बात है। भले बहिर्मुख लोग वृंदावन की महिमा को न समझें, लेकिन वृंदावन वास्तव में चिन्मय है और वहां के जो जड़ चीजें हैं, जैसे पत्थर है, वो भी चिन्मय शक्ति का विलास है, स्वरूप शक्ति का विलास। वहां न कोई तटस्था शक्ति है न बहिरंग शक्ति, केवल स्वरूप शक्ति। तो इस तरह भगवान विलास करते। तो ये वृक्ष झुकते हैं चरणों में, तो चरणों में झुक करके अपने पास जो कुछ भी है, अपना मधुर फल और अपना पुष्प चरणों में अर्पित करते हैं। कुछ पुष्प तो झड़ जाते हैं भगवान के चरणों में, और कुछ ऐसे निकट कृष्ण के आ जाते हैं, कृष्ण उसको तोड़ते हैं, फल को तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ करके और अपने सखाओं को देते हैं। कहते हैं ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना। मतलब वृक्षों के मनोभाव को वे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि मेरे प्रिय वृक्ष, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्रेम से मुझे दे रहे हो। तो सखाओं से और श्री बलराम जी से भी बड़ी है। हम लोग देखे हैं गांव में, जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र का परिचय देता है, अपने घर का, अपने खेत का, तो अपने अतिथि से या मित्र आदि से कहता कि आपका पुत्र है, ये आपका खेत है, आपकी कार है। वास्तव में वृंदावन पूर्ण रूप से कृष्ण का स्वागत कर रहा है। कृष्ण के संबंध है श्री बलराम जी का और गोप सखाओं का। लेकिन वृक्ष कैसे समझे कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए श्री कृष्ण अपने सखाओं से बातचीत करते हुए अनुमोदन कर रहे हैं। तो जहां भी जाते हैं वहां पर स्पृशत शिखान वृक्ष वनस्पति मुदा, वनस्पतियों के वृक्षों की शिखाओं से जब कृष्ण चरण का स्पर्श होता है फिर कृष्ण परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अग्रज से इस प्रकार कहते हैं। सब जगह जहां जाते हैं
तो अग्रजम आह, अग्र से बोलते हैं। अग्र का अर्थ है पहले, मैंने जन्म, जो श्री कृष्ण से पहले जन्म लिए, पहले प्रकट हुए वे श्री बलराम जी। श्री बलराम जी के प्रति भगवान का गौरव भाव है, लेकिन इसके साथ साथ सख्य भाव भी है। एक कभी कभी अपने बिल्कुल बराबर का सखा मानकर व्यवहार करते हैं, सख्य है, कोई भेदभाव नहीं। और कभी कभी वे उनको अपना बड़ा भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। श्री बलराम जी का चरण, और श्री बलराम इसको स्वीकार करते हैं, बड़े भाई है ही। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जब श्री बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान श्री राम कभी कभी बात नहीं मानते थे। वो अपने मन के अनुसार लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर पाते थे। जैसे जब कैकेयी ने कहा कि तुम लोग वन में जाओ, दशरथ से उसने वरदान मांगा, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम वन में आए। वे राम के पास आकर कहने लगे कि ये जो राजा दशरथ हैं, ये अपनी पत्नी के गुलाम, उनके बस में है, स्त्रैण है, तो ऐसे कामी पिता की आज्ञा को मानना धर्म नहीं है, आप अधर्म करने जा रहे हैं, ये धर्म नहीं है। अगर राजा दशरथ की स्वतंत्र आज्ञा होती तो मैं भी मानता कि पिता के आदेश है, ये धर्म नहीं है। वो इकरी के पीछे चलकर आपको वन जाने के लिए कहते हैं। न्याय के अनुसार राज्य आपका है, आप राज्य के हैं और आप नहीं जा सकते हैं। वो अभिषेक की सामग्री लाए जी और कहे मैं आपका अभिषेक करूंगा, फिर भी राजा दशरथ हमारे विरुद्ध खड़ा होंगे तो मैं उनको जान से मार दूंगा। आपको मैं वन में नहीं चाहता, आप राजा हैं अयोध्या के, मैं राज दिलाऊंगा। और भरत भी आएंगे तो वो भी समरभूमि में सोएंगे। और बिल्कुल लाल आंखें करके कह रहे थे, कौन है जो आपको वन में भेज सकता है, ये आपका है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया कुछ भी हो, जब पिताजी ने मेरी माँ को कह दिया था कि मैं तुमको दुख दूंगा और उस वर के अनुसार से मांगा, उसने तो कोई अन्याय नहीं किया है। ये तो उन्होंने कहा था ना कि मैं दूंगा, लक्ष्मण स्वीकार करते हैं, हाँ ये उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा था उसके अनुसार इसने मांगा हमको 14 वर्ष का वनवास, अपने लड़के भरत को राज्य। तो इसमें न मां गलती है न पिताजी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं फिर भी पिताजी ने आपको कहा नहीं वन में जाने, इसलिए नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पिताजी भले नहीं कहे, लेकिन धर्म क्या है, जब जबान निकल गई, जब वचन मुख से निकल गया तो इसका पालन करना चाहिए। मेरे पिताजी अपने धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते, तो मैं यदि योग्य पुत्र हूं तो अपने पिता के धर्म का पालन करके मैं दिखाऊंगा। लक्ष्मण मैं भी अड़चन पर करूं, मैं भी कहने लगूं कि मैं वन में नहीं दूंगा, तब पिता धर्म की रक्षा कैसे? इसलिए किसी भी हालत में अपने पिता की धर्म की रक्षा करूंगा और मैं वन में आऊंगा। लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं इसी के लिए पिता पुत्र उत्पन्न करता है। हमारे पुत्रों में से कोई भी तो किसी दिन गया की यात्रा करेगा और बलिदान करेगा, पिता के से कोई मुक्त नहीं सकता। भगवान श्री राम से बोल रहे हैं। तो जो भी लक्ष्मण जी के सामने एक बात आ जाती थी कि बड़े भाई हैं, अब हम क्या करें, वन गमन का कष्ट वो अपनी आंखों से देख लिए। और इस विरह में जो भगवान रोए तो लक्ष्मण जी का हृदय बहुत व्यथित हुआ। तो उनके मन में अभिलाषा हो रही थी कि अब अगले बार अगर अवतार लेना होगा तो मैं इनका बड़ा भाई बनकर शायद करूंगा, मन सेवा करूंगा, मतलब स्व अपने मन से कर पाना, एक लालसा थी। और इसीलिए श्री बलराम जी अग्रज, नहीं तो वो तो कृष्ण से हमेशा इंफीरियर है, इंफीरियर नहीं कह सकते, अपराकृत में ये सब शब्द नहीं चुका है, लेकिन कनिष्ठ, हाँ कनिष्ठ कहेंगे हम लोग संस्कृत में, परंतु ज्येष्ठ नहीं हुए। ज्येष्ठ बड़े अपनी इच्छा के अनुसार कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण के नाम। तो अपने अग्रज वृक्षों के मनोभाव को भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच अहोयमी देव वराचितम पादाम्बुजंते सुमनः फलाहनम नमन्तु पादाय स्खाभिरात्मनस् तमोपहतै तनुजन्म जत्कृतम्।
भगवान संबोधित करते हैं, हे देववर, हे समस्त देवताओं के परम पूज्य, हे स्वामी, आप देखिए इन वृक्षों पर। भगवान श्री कृष्ण के लिए वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अपने भावों को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि हे देववर, हे देवताओं के पूज्य, ये वृक्ष आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे प्रणाम का अनुमोदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो इस तरह से कहते हैं, हे देववर, श्री बलराम आद्य हैं, इसलिए देववर है, अथवा देवानाम वर्णीय, देवताओं के द्वारा वर्णीय, इष्ट देव के रूप में भजनीय श्री बलराम है, इसलिए इनको देववर कहते हैं। ये वृक्ष अपनी शिखाओं पर, अपने सिरों पर फल और फूल लेकर आपको अर्पण कर रहे हैं। कृपया इनको ग्रहण कीजिए। देखिए, आपको भेंट दे रहे हैं। शिखा का अर्थ है सिर। जैसे कोई व्यक्ति, किसी पूज्य व्यक्ति या अपने प्रिय के पास जाता है, अपने सिर पर कोई भेंट की सामग्री लेकर गया, तो वैसे ये सुमन फलाहणम, सुमन और फल लेकर आपको अर्पित कर रहे हैं। सुमन का सुंदर मन भी हुआ, इनका सुंदर हृदय है, इसलिए इससे अर्थ हुआ। और ये पुष्प और फल, शिखा भी अपने सिरों को लेकर के, अपनी शाखाओं से ऊपर आया, निकट ला करके दे रहे। उपकर से निकट, आदाया मन लाकर निकट ला के आपको दे रहे हैं। वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितने वृक्ष प्रेमी हैं, हम वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा। ये हमारे हाथों के पास सिर झुका दिए है, इनका फल मैं लूंगा। देखिए, आपको प्रणाम का है, आपको भेंट दे रहे हैं, आप इधर कृपा कीजिए। इस सुख के लिए इन्होंने वृक्ष का जन्म स्वीकार किया है, उस सेवा को आप स्वीकार कीजिए। तजन्म जत कृत, वृक्ष इसीलिए बने हैं। आप जब वृंदावन में आएंगे, घूमेंगे, विहार करेंगे, तो आपको एक फल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। कितने वृंदावन के वृक्षों का भाग्य साक्षात अर्पित कर रहे हैं। तो हम लोग तो पता नहीं, कई दिन का बासी फल खा करके कृष्ण बलराम को देखे हैं, कुछ पता नहीं आता है। और वो कच्चा सच्चा तोड़ कर लाते हैं, दुकान धीरे धीरे पकता है, उसमें कोई स्वाद नहीं। लेकिन ये वृक्ष साक्षात डायरेक्ट भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। सुमना फलारहम, सिर पर लेकर के, और आपके चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। कथम भूत चरण कमलम अमरार्चितम, जिन चरण कमलों की पूजा बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा शिवादि देवता करते हैं, आपके ऐसे सुदुर्लभ चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। पहले ही वर्णन आया कि भगवान मुस्कुराते हुए सब कर रहे हैं। वृक्ष तो इनको प्रणाम कर रहे हैं मुख्य रूप से, लेकिन अपने स्वाद को भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी पर ढाल करके कह रहे हैं। इनको हंसी आ रही है। ये देखिए, आप प्रणाम कर रहे हैं, आप फल अर्पित कर रहे हैं, आपको फूल अर्पित कर रहे हैं। इसी के लिए वृक्ष जन्म स्वीकार किया है, इस सेवा के लिए। तो इनकी सेवा भावना को त्याग कीजिए। और किस लिए पढ़ रहे हैं आपको? तमोपहत्यई, तमः अपहत्यई, इनके मन में ये दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भी आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। वृक्षों को क्या दुख है? वृंदावन के वृक्षों को कोई दुख नहीं है, लेकिन भक्ति के कारण एक दुख का उदय होता है, वो भी भक्ति है। जैसे राधा रानी कहे हैं कि सखी, मैं परम नारी हूं कि कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती, लेकिन वो आदमी शक्ति है, सेवा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती। कृष्ण को सुख देना है उनका काम, लेकिन फिर भी वे सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण कुछ भी सुख नहीं दी। तो यह प्रेम के कारण ऐसी भावना होती है। वृंदावन के वृक्षों में एक भावना होती है, जैसे गौएं, सखा, पक्षी, हरे घूम घूम करके कृष्ण की सेवा करते हैं। जहां कृष्ण जाते हैं वहां चले जाते हैं। हाय हाय, हम तरह से सब नहीं जा सकते। ये उनके मन में एक दुख होता है।
श्री कृष्ण के वृक्ष की छाया में जब आते हैं नीचे शीतल छाया में, तो वृक्ष छन्य हो जाते हैं उनको छाया दे करके। लेकिन जब ही कृष्ण उस छाया से धूप में निकलते हैं तो वृक्ष रोने लगते हैं कि हाँ, अगर मुझे भी चलने की शक्ति होती तो हमें कृष्ण के साथ चलकर हमेशा छाया करते हुए रहे, हमें छाया करते हुए चलते। वृक्षों को एक दुख, तो मानो वे भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जंगम बना दीजिए। यद्यपि वे भी नित्य चलने वाले हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वृक्ष धर्म स्वीकार किए, पर वृक्ष धर्म स्वीकार करने पर भी उनके मन में एक दुख है। हम कृष्ण के साथ चलकर सदा उनको सीता नहीं दे सकते, सदा उनको फल अर्पित नहीं कर सकते। अगर फल अर्पण करने की शक्ति होती, वृंदावन के वृक्ष चल कर अर्पण करने की शक्ति, तो श्री कृष्ण जब लौटते गोष्ठ में तो ये चले जाते वहीं घर में ताजा ताजा फल उनको देते या फूल श्रृंगार करने के लिए देते। लेकिन भीतर एक व्यवस्था है कि जब श्री कृष्ण आएंगे इनके पास तभी ये बेचारे दे सकते हैं, कृष्ण के पास जाकर नहीं दे सकते हैं। तो हे देव श्रेष्ठ, ये आपके चरण में प्रणाम करके ये भीख मांग रहे हैं कि इनको भी आप जंगम अथचर बना दीजिए, वहां आप जाए, वहां आप आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से आशीर्वाद दे, मैं तुम्हारी सेवा को समझ रहा हूं, और तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि मैं जहां जाऊंगा तुम जा सकोगे, लेकिन अब स्वरूप को बदल सके। एक ही जीव कभी वृक्ष हो जाता है, घास हो जाता है, गाय हो जाता है और पक्षी हो जाता है। अप्राकृत जगत में जीव का स्वरूप है, जो चाहे स्वरूप बनाकर कृष्ण की सेवा कर सकता है। अगर कृष्ण को बैठने की इच्छा होती है तो तुरंत वो घास बन जाता है। ये हम तो कृष्ण आराम करें, कृष्ण को झूला झूलने की इच्छा हो तो वृक्ष बन। लेकिन फिर भी एक सेवा करने पर लालसा हो कि हाय मैं ये दूसरी सेवा नहीं कर सकता हूं, दूसरा सुख नहीं दे सकता हूं। तो तरुण में जत कृतम तमोभत्य, ऐसे तो कृष्ण की सेवा करने के लिए वृक्ष का जन्म स्वीकार किए, लेकिन फिर भी एक दुख रह गया इनके मन में। तो उस दुख के नाश के लिए हे देवश्रेष्ठ, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कृपया इनको आशीर्वाद दीजिए कि आप जहां जहां जाएं वहां वहां आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को, वृक्षों को आश्वासन दे रहे हैं इनडायरेक्ट भाषा में कि तुम्हारा दुख दूर है, तुम सब जगह मेरी सेवा कर पाओगे। यहाँ भगवत लीला के साथ साथ भक्तों को एक प्रेरणा मिलती है कि अपने पास जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करना चाहिए। वो सब कुछ जब कितना प्रेम कर रहा है, क्या दे रहा है, तो उनको सब कुछ पता है। कभी कभी क्या भगवान हमारी भक्ति को, हमारे दान को जानते हैं, क्या वे उसकी कभी प्रशंसा स्वीकार करेंगे? तो यहाँ भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं जब ये वृक्षों के भेंट को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी भावना को, हमारी भेंट को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने पास जो कुछ भी है वो कृष्ण को अर्पण करना सीखना चाहिए। तो वृंदावन के वृक्ष फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण पूरे एक श्लोक में भावरों का वर्णन करते हैं। एते लीनस्तव जशोखिल लोक तीर्थम गायन्त आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म वने पिन जहा तनुघात्म दैवम। सब जगह भगवान अमी, एते इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अंगुली से दिखा रहे हैं। श्रीमद अंगुल्य दर्शयति, श्रीमद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अपने श्रीमद सुंदर अंगुली से भगवान दिखा कर कह रहे हैं। फूलों पर, लताओं पर या वृक्षों पर भावरे मंडरा रहे हैं और श्री कृष्ण की वनमाला पर भी। तो इनको दिखाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं एते अलीन, हे देव, हे आदि पुरुष, देखिए ये भावरे मतलब निकट हैं, ये भावरे आपके यश को गा रहे हैं, आपके यश को गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपके यश को गा रहे हैं, मतलब भगवान अनुमोदन कर रहे हैं कि ये भावरे मेरे यश को गा रहे हैं, कृष्ण कथा गा रहे हैं। वृंदावन के भावरे साधारण भावरे नहीं,
कथम भूतम जसः, कैसा जस गा रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम, जो आपका यश मतलब मेरा यश समस्त जीवों के समस्त पाप राशि को धो देता है, ऐसे जस को गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मनुष्य के जीवन में सबसे सुकृत, सबसे महान कार्य है वास्तव में कृष्ण के जस को गाना। परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के गान से बढ़ करके और कोई साधन नहीं। ये सब जगह भागवत में कहा गया, श्रवण और कीर्तन, गान गान गान। इसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम। तीर्थ का अर्थ होता है जो तार देता है, पाप ताप को धो करके शुद्ध कर देता है, उसको तीर्थ कहते हैं। अखिल लोक तीर्थम, अखिल लोक कहते हैं अखिल लोग, चाहे कोई भी हो, किसी भी जोनी में हो, कहीं भी यदि भगवान का यश सुनने को मिलता है या गाने को मिलता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। इसको अखिल लोक तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे यश को ये भंवरे गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए क्या गा रहे हैं। ये निश्चित ही आपका नाम गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। भंवरों की गुनगुनाहट निश्चित ही वैसी है जैसे ही इस कान में मंगला आरती के बाद भक्तों के जप के द्वारा होती है। जप करते हैं, भन 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 भन, जो जहां है वहां जप कर रहे हैं। भंवरों में एक विशेषता भगवान ने बनाई है, भंवरों के मुख में सुरीला स्वर होता है और वे जब उड़ते हैं तो उसके अनुसार उनके पंख भी बजते हैं। उनको अलग से हारमोनियम लेकर चलने की जरूरत नहीं, भगवान ने उनको ऐसी सुविधा दी है, उनके स्वर के साथ उनके पंख भी हारमोनियम की पत्ती की तरह बजते रहते हैं। तो इस तरह गाते रहते हैं, पूर्ण साजबाज के साथ गाते हैं। गायंत आदि पुरुषानुपदम भजनते, इसमें आदि पुरुष संबोधन कर रहे हैं श्री बलराम जी को कि हे आदि पुरुष, और यहीं से प्रकट हो जाता है कि श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, वे अपने लिए कह रहे हैं कि ये भाव है, मेरे यश का गान कर रहे हैं। और अनुपदम भजनते, ठीक वृक्षों से विपरीत, बेचारे वृक्ष एक जगह खड़े रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वो एक देशीय सेवा करते हैं, लेकिन ये भाव है ये तो अनुपदम भजनते। अनुपदम मतलब प्रत्येक स्थान पर आप जहां जाते हैं वहां ये जाते हैं, ये तो संग छोड़ते ही नहीं है। ये भावरे कितने भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहते हैं। तो आप किसी गूढ़ निकुंज में भी जब चले जाते हैं और निकुंज लीला करते हैं, वहां भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जहां सखा भी नहीं जा सकते हैं, जहां और कोई नहीं जा सकता, इनके कहने का मतलब है कि मैं जब श्री राधा जी के साथ रहता हूं वहां भी ये मेरे वनमाला पर पहुंच जाते हैं, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अनुपदम भजनते और गूढ़म बने तीन जहत अनघात दैवम, हे अनघ, हे भक्तों का अपराध चित्त में कभी नहीं लेने वाले। मतलब भक्तों के द्वारा यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो प्रभु कभी भी उसको मन में नहीं लेते हैं, उनको अनघ कहते। और मैंने अपराध, श्री बलराम जी या भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि किसी प्रेमी से, भक्त से कोई अपराध हो जाए कभी, कभी वे उसको अपने मन में नहीं लेते हैं, कभी नहीं ले सकते। ये उनका स्वभाव है। कभी अपराध, इस प्राकृतिक जगत में भी भक्तों के अपराध को वे लेते ही नहीं। अप्राकृतिक जगत में तो कोई अपराध ही नहीं होता है, मन में लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, इसलिए उनको अनघ कहा जाता है। भक्तों के अघ को, अपराध को कभी भी वे नहीं लेते। एक प्रश्न हो सकता है कि जब भंवरे कभी नहीं साथ छोड़ते हैं तो ये तो गलती करते हैं, कभी कभी उनको कृष्ण का संग छोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, अपराध है ही नहीं, हमारे साथ हमारा जस गाना यह अपराध नहीं है, और कदाचित अपराध भी हो कभी तो उसे मैं अपने चित्त में नहीं। तो आप वन में छिपे हुए हैं, गोप वेश में हैं, या किसी निकुंज में भी जब आप छिपते हैं वहां भी न जहती, ये आपका संग नहीं छोड़ते हैं।
क्योंकि अपने परम प्रियतम को, इष्ट को ये पहचान चुके हैं, आपको पहचान चुके हैं। तो इसलिए निश्चित ही है देव, ये आपके सेवकों में मुख्य सेवक हैं, भवदीय मुखिया। आपके जो पार्षद हैं नारद आदि, या इस ब्रज में भी जो आपके सेवक हैं मुख्य, उनमें से ये श्रेष्ठ हैं, भवदीय मुखिया। भवदीय माने आपके जितने जन हैं उनमें से ये श्रेष्ठ हैं। और हम तो ऐसा समझते हैं कि ये मुनिगण हैं, ये भौरे भौरे नहीं है, ये मुनि है। ये नारद आदि मुनि हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्रिक किया है कि बिना भौरा बने इनके साथ 24 घंटा रहने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भौरा बने हुए। इनकी देखिए चतुराई, ये मुनिगण है। अथवा भवदीय मुख्य मुनिगण का ये अर्थ है, गण का अर्थ होता है सेवक, समुदाय। ऐसा कहा जाता है वो अपना गण लेकर के चल रहा है। तो मुनिगण का अर्थ है कि मुनि जन जिनके गण हैं, सेवक हैं, ऐसे आपके पार्षद आप ये हैं। मुनि जन जिनके गण हैं, सेवक हैं, ऐसे आपके भवदीय मुखिया, आपके श्रेष्ठ पार्षद ही भौरे के रूप में चल रहे हैं, आपका जस गाते हुए। तो ये सब मुनि है, ये भगवान बोल रहे हैं। किसी तुच्छ जीव को कह देना ये मुनि है, ये साधारण बात नहीं है। मुनि किसको कहते हैं? मुनि कहते हैं जो भगवान के यश को हमेशा गाते हैं और दूसरी बात नहीं बोलते हैं, उनको मुनि कहा गया। भागवत में सिद्धर स्वामी ने टीका दिया, सो मुनि कहते हैं। अरे हरीश्वरी जी टीकाकार है भागवत के, वो कहते हैं कि नामना मुनिर नहीं मुनिर, मुनिराट सएव जस तच्युताच्युत जसश्चैगान चित्त श्रीमद पदाम्बुज रति सहित दृशोपि एतत् स्फुटम मुनि पद व्यपदेश तोलौ। नाम केवल मुनि हो जाए तो वो मुनि नहीं होता है। नामना मुनि नहीं मुनि, तो किसी का नाम रख दीजिए मुनि है, लेकिन नाम रखने से कोई मुनि नहीं होता है। मुनि ही नहीं बल्कि मुनिराज वह है जो श्री कृष्ण के अखंड यश को गाता रहता है। ये मुनि का धर्म। अच्युत अच्युत जसश्चैगान चित्त, जिसका चित्त अच्युत के अच्युत गान में लगा हुआ है। अच्युत का अर्थ है कभी खंडित नहीं, समाप्त नहीं, जो हमेशा कृष्ण के विषय में बोलता रहे, जप करता रहे, गाता रहे, वही है मुनि। और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भौरों को कि हे देव, यही वास्तविक मुनि है। एक तो आपका संग कभी नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे आपका गान कभी नहीं बंद कर रहे हैं। आप भौरों को जहां भी देखेंगे हमेशा बोलते रहते, हमेशा बोलते रहते। एक भक्त ने टीका में कहा है कि पता नहीं भौरे भगवान का जश गा रहे थे या नहीं गा रहे थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उनका अनुमोदन कर रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं कि मुनि वही है जो मेरा जश गाता है, इस प्रकार से। लेकिन तत्वतः अपराकृत धरातल पर विचार किया जाए तो निश्चित ही भौरे भगवान के पार्षद, और भौरा बन करके मुनिजन पार्षद जन भगवान के साथ साथ चलते हैं। तो अपनी अंगुली से भगवान दिखा रहे हैं भौरों को, और भौरों के साथ श्री कृष्ण कई घंटों तक रोज गाते थे। भागवत में लिखा गया है कभी भगवान कृष्ण भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गाया करते थे। किसी लता के पास कुंज के जाकर जहाँ भौरे गाते हैं वहां वो भी गा लगते हैं, और ये बलराम जी कहते हैं आप भी आलापिए, और सब लोग देखो कितना अच्छे गा रहे हैं। उनसे ज्यादा स्वर नहीं, कम स्वर नहीं, और आंखें बंद करके आलाप लेते हैं, स्वयं अपना नाम गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अपनी कीर्ति को भौरों के साथ भगवान गा करते हैं वृंदावन में। इतने सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको अंगुली संकेत करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निश्चित ही आगे पार्थ श्रेष्ठ है, आपके जनों में श्रेष्ठ हैं और वो मुनि है। आपका संग नहीं छोड़ा, आत्मदेव अपने इष्ट देव को, अपने प्रिय को पहचान लिए। क्यों था कहीं नहीं संग छोड़ते हैं, ये कंठ लीला में भी चले जाते हैं। सखाओं के लिए या श्री बलराम के लिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं में देश वर्जित है, वह नहीं जाते।
श्री कृष्ण गोचारण करते 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 कभी सखाओं से अलक्षित हो जाते, अथवा एक वहां वैसे ही रख दूसरे रूप से भौरों का गुणगान कर रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब विविध प्रकार के पक्षी, कोयल, चाता, पिया, चकोर, ये सब बोलना चालू करते हैं। सभी कृष्ण का कोई न कोई नाम बोल रहे हैं, कोई संबोधन कर रहे हैं, परम आनंद में, परम सुख में। जहां कृष्ण जाते वहां वे उड़ उड़ करके विविध वृक्षों पर जाते हैं, कृष्ण को देखते हैं, कूक ध्वनि करते हैं, अपनी अपनी बोली में बोलने लगते हैं। तो श्री कृष्ण दिखा रहे हैं मयूर को, जो कृष्ण बलराम को घेर करके नाच रहे हैं। कई मयूर मिल करके नाचना चालू करते हैं और श्री कृष्ण बलराम बांसुरी जाते हुए बीच में उनके साथ नाचते हैं। तो श्री दिखा रहे हैं नृत्यं तमीशिनमुदारिण्यः कुर्वन्ति गोपैवते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकशय्या निशतान्निषदः। हे विद्य, अब श्री बलराम जी को भगवान ने आदि पुरुष कहा तो श्री बलराम जी कुछ लज्जित से हो गए। क्या हो गया है, आज अपना नाम मुझे दे रहे हैं। वास्तव में आदि पुरुष श्री कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बलराम जी का चेहरा थोड़ा झोंका, वो थोड़ा हिचकिचाए कि हमें क्यों आदि पुरुष रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको शासन देने के लिए ईड्य शब्द कह रहे हैं। ईड्य का अर्थ है प्रशंसनीय। आप निश्चित स्तुति के योग्य हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप वृंदावन के ईश्वर हैं, आप इन सब के स्वामी हैं, आप क्या संकोच करते हैं। देखिए अमी शिखिन नृत्यंती मुदा, देखिए ये मयूरगण नाच रहे हैं, इनका नाच देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि मैं देख रहा हूं, अपने भक्त मयूरों का नृत्य देख रहा हूं। किस तरह वे ये कहें कि ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा भगवान नहीं कहेंगे। कोई महान व्यक्ति इस तरह अपनी श्लाघा नहीं कर सकता है कि ये मेरा स्वागत कहे, मुझे अर्थ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे शिष्ट पुरुष हैं, इसलिए उनके प्रेम को प्रकट कर कहने के लिए कहा, हे देव देखिए मयूर नृत्य कर रहे हैं। अमी शिखिना नृत्यंती, भौरों के लिए कहे एते अनिला, ए भौरे, हमेशा अंगुली से दिखा रहे हैं और कभी हाथ से दिखा रहे हैं। ये मयूर नाच कर रहे हैं, देखिए थिरक थिरक कर नाच रहे हैं और कितना आनंद में नाच रहे हैं। आप जब इनके घर में आए हैं, वृंदावन में आए हैं, तो नाच द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं, नाच नाच करके आपका स्वागत कर रहे हैं। और हरिण्या, देखिए ये हरिणियां, कृष्णसार मृग की पत्नियां, प्रिय अपनी दृष्टि द्वारा, अपने सुंदर सुंदर आंखों से निरीक्षण द्वारा आपका प्रिय कर रहे हैं। हरिणियां और बोल नहीं सकती, भगवान ने उनको गाने की और नाचने की कला नहीं दिया है, लेकिन नेत्र ऐसा सुंदर दिया है, उन नेत्रों से कृष्ण की ओर देखना एक बहुत बड़ा स्वागत। कोई किसी के घर पर जाता है तो अतिथि के स्वागत के लिए अनेक सामग्रियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है अनुकूल भाव से देखना। पहला स्वागत, आप अपना सौभाग्य माने कि हमारे घर में आप आ गए, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, और आंखों में आंसू आ जाए, पुलक आ जाए, और इस दृष्टि से आदमी देखे और उसके घर में यदि कुछ भी ना हो फिर भी स्वागत पूर्ण हो जाता है। उसके घर में मान लीजिए भोजन नहीं है, आसन नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके मन में केवल प्रेम से देखना आ जाए, देह में सौभाग्य माने कि आपका दर्शन हुआ, मेरा अहोभाग्य है आपको देख करके, तो यह दृष्टि का इस तरह से देखना एक बहुत बड़ा स्वागत माना गया। तो हरिणियां इस तरह स्वागत कर रही, और सुक्तैश्च कोकिल गणा, और कोयल कैसे कृष्ण का प्रिय कर रहे हैं, सुक्तै, सुंदर बुरी द्वारा। भगवान ने कोयल रूप अच्छा नहीं दिया है, काला दिया है, और शोभा बहुत बुरा है। कोयल है अपने बच्चे का पालन नहीं करते हैं, उनमें स्नेह ही होता है, वो कौवा से बच्चे का पालन कराते हैं, इसलिए उनका स्वभाव अच्छा नहीं आ जाता। और रूप तो कोयला ही होता है, वो काला होता है, लेकिन बहुत सुंदर भगवान ने दिया है। तेरे बसंत ऋतु जब भी वो बोलते हैं तो कितना मन प्रसन्न नहीं होता। तो सुक्तैश्च कोकिल गणा मुदा तेरी कुर्वन्ति, ये ते प्रियम कुंती तीनों में लगेगा, सब जगह। शिखिना नृत्यंती,
ये मयूर नाच द्वारा ते प्रिय कुर्वन्ति और हरिण्य इक्षणेन ते प्रिय कुर्वन्ति और कोकिल गणा सुक्ते ते प्रियम कुर्वन्ति। कथम भूतम ते गृहमाता, क्योंकि आपके घर में आए। आप ये ऐसा सोते हैं, मयूर, ये हरिणियां, कोयल आदि चकन और भी पक्षी पशु, ये सब ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये घर में अतिथि गए हैं, इसलिए इनके पास जो भी विधाता ने गुण दिया है तो उसके द्वारा ये आप स्वागत कर रहे हैं, मैं स्वागत कर रहे हैं। भगवान का कहना सही है, धन्या बनऊ कसिया निसर्ग। भगवान श्री के मुख से निकल रहा है, धन्य है ये वनवासी, वन में रहने वाले ये जीव धन्य। धन्य अर्थ होता है जिनके पास सबसे बड़ा धन है, धन है कृष्ण प्रेम, यह धन, जिसके पास कृष्ण प्रेम धन है वह धन्य। धन से धन्य शब्द उनका, सुखी है, वास्तव में एक कृतार्थ है, अपने जीवन में जो करने लायक काम है वे कर चुके हैं, इसको कृतार्थ कहते हैं, कृत्य कहते हैं, जो कृत्य को कर चुके धन्य। ऐसा भगवान का वाक्य प्रथम बार निकला है पूरे कृष्ण लीला। ब्रज में अभी किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नहीं कहा था कि ये धन्य, ये धन्य, लेकिन वनवासी जी को भगवान कह रहे हैं ये धन्य, धन्य बनल। न उनका कोई फ्लैट है, न उनका कोई बैंक है, न फोन है, कुछ नहीं। वनवासी जीव हैं, किसी को भगवान ने कंठ भर दिया, किसी को फल फूल दिया, चल नहीं सके, भोजन है वृक्ष पास लेकिन बेचारे चल नहीं सके। उनको वृक्षों को शामिल करके, वृक्षों से लेकर कोकिल तक समस्त पक्षियों को भगवान कहते हैं धन्य नौकसा। उनका अपना कोई घर नहीं है, वन ही घर, वन में रहते हैं, वृक्ष कहते हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया वो खा लेते हैं, संतोष से रहते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, नाच करके, गा करके, स्नेह भरी दृष्टि देख करके। और क्या बाकी है? किसी के घर में कोई भी अतिथि जाए तो स्वागत वास्तव में भूमि, जल और आसन ये तो सामान्य है। श्रीपद बल्लभाचार्य जी श्लोक टीका कहते हैं कि कोई यहां पर आसन दे और जल दे तो ये सब सामान्य स्वागत है। असली स्वागत है गाना, नाचना और प्रेम से देखना, ये असली स्वागत होता है। पता चलता है कि वास्तव में स्वागत हो रहा है, नहीं तो खाने को तो बिना के भी आदमी दे देगा, भार मान करके किसी को खिला देगा, आ गया है तो इसको खिला, या बचने के लिए भी आस दे देगा भाई जी। लेकिन उस बोली, उसकी आंख की चितवन और उसकी ताल हाव भाव से पता चल जाता है तो वास्तव में प्रेम कर। तो भगवान कह रहे हैं ये मुदा, ये आनंद में नच रहे हैं, आनंद से आपकी ओर देख रहे हैं, धन्य है ये। इन हरिणियों की बात पर भगवान को एक और स्मरण आ गया। श्री बलराम सिंह कहते हैं कि हे देव, हे स्तुति के योग्य, ये हरिणियां आपको स्नेह से वैसी ही देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। ये अपने ही कह रहे हैं, इसलिए ये मुख से बात कर रहे हैं। और एक बार नहीं, आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि धन्य, जैसे गोपियां धन्य है आपका स्थल का स्पर्श करके। इस तरह से भगवान मुख से शब्द निकल रहा है अपने बड़े भाई के साथ। यह आश्चर्य की बात, जबकि कोई प्रसंग नहीं है, वनवासियों का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर गोपियों के वर्णन की कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी बड़े भाई साथ। इस पर सूर्य जी ने एक बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है। लिखते हैं कि अभ्यासो जस जस मनसी दृढ़ो वर्तते वस्तु जाते तद वक्त्रा तद विनिर्जात अवस समय भूरि संस्कार योग एवं गोपी गतात्मा सही विभुवदत गोपिका धति नोचेत उदिशामम विपिन अनुतर तादृग उक्त्यपशक्ति। किसी वस्तु में जब किसी व्यक्ति का दृढ़ अभ्यास होता है, आसक्ति होती है, दृढ़तर आसक्ति होती है, तो अवश्य समय में उसके मुख से वो बात निकल जाती है, कभी कभी निकल जाती है उसके मुख से बात। क्यों? भूरि संस्कार योग, अतिशय संस्कार योग के कारण जब एक विशेष प्रकार विचार का संस्कार हृदय पर पड़ा है तो अस अवस्था में, जैसे स्वप्न में या होने पर या अवस अवस्था में मुख से वो बात निकलती है। तो भगवान श्री कृष्ण तो है वास्तव में गोपी गतात्मा, गोपी इनका चित्त लगा हुआ रहता है हमेशा। जैसे गोपी जन रात श्री कृष्ण के विषय सोचती रहती हैं, वैसे श्री कृष्ण भी रात दिन गोपी जनों का चिंतन करते हैं।
क्योंकि परम प्रेमी है भगवान। अगर गोपियां भगवान के चरण कमल चिंतन करके रोती हैं अपने घर में, वे वन में घूम रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर लग रहा है, इतना प्रेम गोपीजनों को है, वे कृष्ण के लिए विकल है, तो कृष्ण भी वन में गौ चराते हुए उनके चिंतन में विभोर है। इसलिए बड़े भाई के पास भी उनके मुख से निकल गया, गोपियां आपको वैसे देख रही हैं जैसे, नहीं, हरिणियां आपको वैसे देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। और गोपियां धन्य, आगे कहें इसको भूरी संस्कार जो कहते हैं, भगवान का भी अपना कुछ संस्कार है, जिसमें उनका चित्त लगा हुआ है तो बात आ ही जाएगी मुख से। तो अपना वर्णन कर रहे हैं। इस श्री बलराम जी की तरफ तो गोपियां इस तरह देखती नहीं है जैसे हरिणियां देखती हैं कृष्ण की तरफ। तो अबस अवस्था में भगवान कृष्ण के मुख से वो बात निकल गई। ये अबस अवस्था आनंदातिरेक से, और वो बोल भी दिए, केवल स्मरण भी नहीं आया, वो बोल भी दिए। यही है भगवान का प्रेम गोपीजनों के साथ। ऐसा नहीं है कि केवल गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जैसे कृष्ण से प्रेम करता है वैसे ये भी प्रेम करते हैं। तो कहाँ नहीं कृष्ण चर्चा कर सकते हैं। जब अपने आर्ज के पास बड़े भाई के सामने जब गोपियों की बात उनके मन से निकल सकती है, तो कहाँ ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण के चित्त में गोपियां नहीं। श्रीमद् भागवत में जगह जगह गोपियों के प्रेम की चर्चा इस तरह से है, और निश्चित ही भक्तों को इस रस के लिए लुब्ध होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बताओ। तो हरिश्वरी जी के हम लोग ऋणी हैं जिन्होंने यह भाव खोज करके बता दिया है। वास्तव तो अनेक आचार्यों ने टीकाएं की हैं इस पर। अब भगवान धन्य धन्य करें, धन्य बनऊ कस यान ही शताम निसर्ग। वास्तव में हे देव, हे हमारे अग्रज, यही है सज्जनों का स्वभाव। याम सतम निसर्ग, यही है साधु का स्वभाव कि अपने घर में आए हुए अतिथियों को इस तरह भोजन दिया जाए, नाच किया जाए, गाया जाए और उन पर प्रेम से देखा जाए। वृक्ष भोजन दे रहे हैं, भौरे और कोयल गा रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं और हरिणियां प्रेम से देख रहे हैं। यान ही शताम निसर्ग, यही है आपके भक्तों का स्वभाव, मतलब मेरे भक्तों का यही स्वभाव। यह भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है। यान ही, यही है स्वभाव, यही है भक्तों का स्वभाव। यही भक्तों का स्वभाव का मतलब ये हमें अपने लिए लेना है। हमें भी कृष्ण के आगे नाचना है। हम कृष्ण के लिए मुदा आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कृष्ण के श्री विग्रह पर देख रहे हैं स्नेह भरी चितवन से, और उनको हम पत्रम पुष्पम अर्पित कर रहे हैं, अपना शरीर तन मन सब कुछ। तो यान ही शताम निसर्ग, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। यही है भक्तों का स्वभाव। अब इससे अधिक भगवान क्या कह सकते हैं कि अन्य भक्तों के लिए, शताम के लिए उदाहरण ले रहे हैं वनवासियों का, और वो भी वनवासी मनुष्यों का नहीं, प्रिय जाति का, पशु पक्षियों का उदाहरण ले रहे हैं कि सज्जनों को, मेरे भक्तों को इनसे सीखना चाहिए। यही है मेरे भक्तों का स्वभाव। ये बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात। ये पशु पक्षियों को एक आदर्श रख रहे हैं कि इनसे सीखना है। यही है स्वभाव मेरे भक्तों का। इस तरह मेरा जस गाना चाहिए, मेरे लिए नाचना चाहिए, मुझ पर देखना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, तो मुझे भेंट देना चाहिए। ये भगवान के कहने का आशय। तो अब जब धन्य बात आने लगी कि कौन धन्य है, धन्य बनौकस, नगरौकस न धन्य। ये बम्बई दिल्ली में रहने वाले नगरौकस धन्य नहीं है, बनौकस धन्य। वन में रहने वाले धन्य। ओकस का अर्थ होता है घर। निश्चित ही भगवान को स्मरण आ रहा होगा ये बात कहने में, द्वारका या हस्तिनापुर या बैकुंठपुरी, जहां बहुत ऐश्वर्य है, वहां भी भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जब भगवान के मुख से धन्य शब्द निकला तो वनवासी जीवों के लिए धन्य है वृंदावन के जीव,
मनुष्येतर मनुष्यों से भिन्न प्राणियों के लिए धन्य कह रहे हैं। हे देव, ये धन्य है जो आपकी इस तरह सेवा कर रहे हैं। अब पुनः भगवान धरती की ओर, भूमि की ओर देखकर कहते हैं, धन्य यह है भूमि। धन्य मध्य धरणी तृणवीरुधास्त्वात् पादस्पृशो द्रुमलता प्रजाभिमृष्टा नद्योद्रयः खगमृगः सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि च स्पृहा श्रीः। इयं धरणी अद्य धन्य। आज यह पृथ्वी आपके चरण कमलों के स्पर्श से धन्य हो गई। ऐसे भगवान के कहने का आशय यह है कि धन्य तो यह पहले से ही है। श्री वाराह देव के दांतों पर या उनके आलिंगन में आने के बाद ये धरती धन्य हो चुकी थी। और श्री वामन देव ने जब इसको नापा अपने चरणों से, उस समय भी ये धन्य हो गई थी। अनेक बार अनेक अवतारों में आपने इसको सौभाग्य दिया, यह धन्य है। लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो आज यह 100% धन्य हो गई आपके चरण कमलों का स्पर्श कर, आज धन्य हुई है। इस प्रकार भगवान पृथ्वी का गुण गा रहे हैं, आज मेरे चरण कमलों का स्पर्श पाकर के धन्य हुई। कृष्ण से संबंधित होने पर ही कोई वस्तु धन्य होती है। कृष्ण से जिसका कोई संबंध नहीं है वास्तव में वह अभागा है। इसलिए यथाशीघ्र कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कई बार धन्य, धन्य य मध्य धरणी, यह धरणी धन्य है। धरणी की बात तो दूर है, इस पर उगे हुए इसके पुत्र आदि तृण विरुद्ध, इसके घास तृण लताएं, त्वत्पाद स्पृश, जब आप चलते हैं और आपके चरण कमल घास पर पड़ते हैं, लताओं पर पड़ते हैं, तो आपके चरण स्पर्श ये धन्य हो गए। ये धन्य है, धन्य है यह भूमि वृंदावन की, और धन्य है इस वृंदावन में उगे हुए तृण, धन्य है लताएं जिन्हें आपके चरण कमलों का स्पर्श मिल रहा है, और धन्य है वृक्ष, इस वृंदावन के वृक्ष धन्य है, लता धन्य है जिनके फूलों को फलों को आप अपने करकमल से, आप नखों से तोड़ते हैं, आपके करज का स्पर्श इनको मिलता है। अभिमृष्ट करज नख को कहते हैं, कर से जो उत्पन्न होता है अंगुलियों को, आपके अंगुलियों के स्पर्श से वृक्ष धन्य हो गए, लताएं धन्य हो गई। आपके चरण कमलों के स्पर्श से वृंदावन की घास और लताएं धन्य हो गई। विरुद्ध, विरुद्ध कहते हैं जो जमीन पर रहती है, और लता कहते हैं जो वृक्षों के सहारे ऊपर चढ़ती है। विरुद्ध भी लता है लेकिन वो जमीन पर फैलती है। तो जो जमीन पर लताएं फैली हुई है उस पर भगवान के पैर पड़ रहे हैं, श्री कृष्ण के पैर पड़ते हैं अपने सखाओं के साथ, श्री बलराम के साथ। तो धन्य है ये जिनको साक्षात आपका चरण कमल मिल रहा है, आपका करज, आपकी अंगुलियों का स्पर्श मिल रहा है। और धन्य है गिरिराज, धन्य है यहाँ के पर्वत आदि, बद्री गिरिराज आदि। धन्यो अद्रय, इस ब्रजभूमि में रहने वाले पर्वत धन्य हैं। खग मृगा, यहाँ के पक्षी और यहाँ के पशु धन्य हैं जिन पर आपकी प्रेम भरी दृष्टि पड़ती है, आप आंखों से जिनको देखते हैं। सदयावलोकय, अपना समझ करके, अपने धाम का निवासी समझ करके जिन पर आप प्रेम से देखते हैं, तो ये पर्वत और नदियां, श्री जमुना, श्री मानस गंगा आदि नदियां, और गिरिराज और आदि बद्री आदि ये पर्वत, खग मृग, ये सभी धन्य हैं जिन पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। और गोप्योन्तरेण भुजयोरपि जत स्पृहा श्री, और भुजयोरपि जत स्पृहा, भुजयो अंतरेण, आपके दोनों भुजाओं के बीच के स्पर्श से गोपियां धन्य हो गई। ये भगवान के मुख से आ रही है बात, हमेशा गोपियों का स्मरण आ रहा है। जय जथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, निश्चित है कि गोपियों के प्रेम की तुलना कहीं नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जत यह श्री ही, आपके वक्षस्थल का स्पर्श पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तड़पती हैं, तपस्या करती हैं। उसी वक्षस्थल के स्पर्श से गोपियां धन्य। जब धन्य धन्य आने लगा तो भगवान को याद आया कि गोपियां तो सबसे ज्यादा धन्य हैं। तो उस संदर्भ में वे अपने बड़े भाई के पास बोल दिए
आनंद के अतिरेक में, उद्रेक में। गोप्यो अंतरेण भुजयो, भुजयो अंतरेण, भुजा के बीच से, भुजयो दो वचन में, अंतर माने बीच, भुजा के बीच के स्पर्श से गोपियां धन्य होगी, मतलब वक्षस्थल से। इसके द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन गोपी जनों को प्राय मिलता था, चाहे राधा रानी के साथ गलवाही देने में या प्रेम से मिलते होंगे। कृष्ण के वक्षस्थल का स्पर्श गोपी जनों को मिलता था, जिसकी चर्चा बार बार है। कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान से कहाँ मिलन होता था, कहाँ भेंट होती थी। उसका संकेत जगह जगह सुखदेव गोस्वामी ने दिया। तो यह धरती चरण कमल के स्पर्श से धन्य हुई, और धरती पर आने वाले तृण विरुद्ध चरण कमल के स्पर्श से, और द्रुमलता अंगुलियों के स्पर्श से, नदी पर्वत खग मृग ये स्निग्ध चितवन से, दृष्टिपात से धन्य हो गए, और गोपियां धन्य हो गई हैं आपके वक्षस्थल के स्पर्श से। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। भगवान के मुख से धन्य धन्य निकल रहा है। कितना वे आनंद में है। जितना भगवान कृष्ण सुखी रहते हैं वृंदावन में, उतना कहीं नहीं। जहां के स्थावर जोनि में रहने वाले जीव उनको सुखी कर रहे हैं, तो और क्या कहना। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन वासी उनके सखा या मां जशोदा आदि इन वृक्षों से कम सुख दे रहे हैं। वे अपने स्थान पर सबसे बड़े हैं। इस प्रकार अपने धाम, अपने घर में, अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों से इस तरह प्रेम करते हैं। धन्य है ये जीव, धन्य है। कभी भी इन जीवों के साथ भगवान का वैरस्य नहीं उत्पन्न होता है, कभी वे भगवान की सेवा से उबते नहीं हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं उस अपराकृत जगत में। ये कभी संभव नहीं है। भक्तों को कभी मन में नहीं सोचना चाहिए एक समय ऐसा होता होगा जबकि जीव उबता होगा सेवा से, और कृष्ण कहते होंगे तुम बाहर जाओ। ये सब बातें नहीं है। जब शास्त्र को ठीक से पढ़ा जाए तो वो साफ, जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं भागवत के दीपक से, भागवत के आलोक में, कि भगवान के साथ भक्तों का क्या संबंध। जहां वे इस तरह गुण गाते हैं, इस तरह आसक्त हैं गोपी जनों से, लताओं से, इस पृथ्वी से, और केवल चरणों का स्पर्श आदि पाने से वे धन्य हैं। तो फिर जिनका संबंध है श्री कृष्ण से, जो श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं, सेव्य मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, उनका कैसे विछोड़ हो सकता है? कभी संभव ही नहीं। भगवान के धाम में ये सब चीज नहीं है। वहां स्वरूप शक्ति का विलास है। केवल माया शक्ति के राज्य में यहां पर जीवों का श्री कृष्ण से उच्चाटन होता है, और वे सब श्री कृष्ण के द्रोही बनते हैं। लेकिन अपराकृत जगत में सभी भगवान के प्रिय हैं। वहां के मनुष्यों की बात कर दीजिए, जहां की धरती, जहां की तृण लताएं विरुद्ध, जहां के खग मृग, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वारा परम पुरुष भगवान के धाम का परिचय दिया जा रहा है, उनकी लीला को खोला जा रहा है। इसको उद्घाटन कहते हैं। अभी तो गोचारण लीला का ये प्रथम पन्ना है। ये 8 श्लोक पूरा हुआ है 15वें अध्याय का। आप प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। किस तरह भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, तो हम लोग भागवत के श्लोकों से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। तो आचार्यों के, विशेष करके श्रीपाद सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी तथा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के आधार पर मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और वास्तव में यह हमारा साधना है, ये हमारी पर्सनल साधना है भागवत कहना। और आप भक्तों के बीच मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये आप भी उसी पथ के पथिक हैं जिस पथ पर हम पीछे पीछे चल रहे हैं। साथ में हमें चलना है, कृष्ण भावना को बढ़ाना है। श्रील प्रभुपाद इसका नाम ही दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के विषय में सुनना। और कृष्ण का मतलब कृष्ण अपने धाम के साथ, अपने परिफल के साथ, अपनी लीला के साथ हैं। पूरा कृष्ण का मतलब केवल अकेले बांसुरी बजाते हुए नहीं होता है। कृष्ण का अर्थ है अपनी अनंत शक्तियों के साथ। तो हम लोग आगे भी सुनेंगे भगवान किस तरह सखाओं के साथ विहार करते हैं और किस प्रकार उन्होंने धेनु का वध
भगवान श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और दूसरे टीम में हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री भगवत की आरती करेंगे। आज सवेरे भी कर लीजिए, कल से शाम को आरती करेंगे। आरती आई। जय